नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों पर और कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चाहे वो आपकी शिक्षा संबंधित हो या किसी और संबंधित हो, तो उन पर हम नज़र डालेंगे। तो कल की एक न्यूज़ आई थी, मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी, पूरे देश से याचिकाएं लगी थी कि सितंबर में होने वाली जेई और नीट की एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। यहाँ पर दलीलें दी गई थी स्टूडेंट के द्वारा कि इस सिचुएशन में हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्हें पोस्टपोन किया जाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि कोरोना को लेकर सब कुछ हम रोक नहीं सकते हैं, किसी का हम साल बर्बाद नहीं कर सकते हैं। कोरोना है तो क्या सब कुछ रोक दिया जाए, बहुत बड़ी बात कह दी गई। देखिए दोस्तों, इस बात ने एक बात क्लियर कर दी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोरोना है तो क्या हुआ, क्या सब कुछ रोक दिया जाए। तो अब आप क्या करें, इस न्यूज कटिंग को आप टेक कीजिए सभी मंत्रियों के पास और सभी विधायक जो भी मंत्री है, जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी है, उनको ये टैग कीजिए, उन्हें बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोरोना है तो क्या हुआ, कुछ सब कुछ रोक नहीं सकते हम, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कहना है कि कोरोना है तब भी अपनी जो वर्क चल रहा है, काम चल रहा है विभागों में, उसे कंटिन्यू रखे, क्योंकि यार ज़िंदगी रुक नहीं सकती, चीज़ें तो चलती रहेगी। कोरोना आज है, कल भी रहेगा, परसों रहे नहीं रहे हमें नहीं पता, है ना, लेकिन जो ज़िंदगी है वो तो चलेगी ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी क्लियर कट कहना है कि चीज़ें चलती रहनी चाहिए, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये आपको टेक करना है अपने अधिकारियों को। अगर आप ज्ञापन दे रहे हो तो ज्ञापन में भी ये टेक कीजिए, उन्हें बताइए, समझाइए। और अगर आप ट्विटर पर अभियान चला रहे हो तो ट्विटर पर भी इस बात को टेक कीजिए। हम बात करते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज है दोस्तों, वही है कि जो चाइनीज शिक्षक है, राज्य जो 30,000 चाइनीज शिक्षक है मध्य प्रदेश के, और उसमें दूसरे राज्य की भी है, तो उन्होंने राज्यपाल से गुहार लगाई है कि या तो हमें सरकारी नौकरी दी जाए या फिर हमें मौत दी जाए। तो ये न्यूज़ आपको पता होगा और हमने शेयर भी की थी। और यहाँ पर मांग पत्र भी उनका है, उन्होंने जो ज्ञापन दिया था, मिलना चाहिए नौकरी का नियुक्ति पत्र, देना पड़ रही है मौत की मांग वाली चिट्ठी, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पर शिक्षकों के खाली पदों की तुलना में 1/4 पर भी नहीं कि क्या चयन, स्कूल खुलते ही पढ़ाई होगी ठप, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। और आपको पता होगा ये अभियान पूरे प्रदेश स्तर पर चला था और अलग अलग जिलों के छात्रों ने, उम्मीदवारों ने ये अभियान को इतना सक्सेस बनाया दोस्तों कि इसका प्रभाव इतना पड़ा है कि विपक्षी ने भी इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया है। और अगर विपक्ष किसी मुद्दे को हाथ में लेता है तो सीधे सीधे सरकार पर प्रहार करता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात थी इस अभियान की, ठीक है। यहाँ पर ट्विटर पर भी अभियान चलाया गया, पीएम सीएम को भी पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षकों की भर्ती लगातार मांग उठाने के बावजूद ढील पोल की जा रही है। खाली पदों की तुलना में 1/4 पदों पर भी नियुक्ति नहीं की जा रही। जितने पदों पर शिक्षक नियुक्ति की जा रहे हैं उन्हें भी 2 साल से लटका रखा है। प्रतिभागियों ने बताया कि विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन देने, शिक्षा मंत्री से सीधे फोन पर अनुरोध करने, पोस्टर छपवाने, ट्विटर पर 5-6 दिन लगातार टॉप ट्रेंड करवाने के बाद भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पोस्ट कार्ड भेजने का अभियान भी चला रखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों जोरों शोरों से आपका अभियान चल रहा है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कितने अब एक्टिव है, वो क्या रिस्पॉन्स देती है, वो तब आने वाले समय में ही पता चलेगा। अगली न्यूज भी दोस्तों आपकी शिक्षक भर्ती से ही है। आप सबको पता होगा ये प्राइमरी स्कूलों का बंद करने का जो काम चल रहा है, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी कुछ मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि हम नहीं बंद करें, समीक्षा करें। लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर वाले एक अलग तरह से पेश करें, तो कहीं ना कहीं दोस्तों दाल में कुछ काला लग रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर न्यूज़पेपर भी ऐसे ही किसी न्यूज़ को छाप नहीं रहे, कहीं ना कहीं ये कागजी कार्रवाई हो रही है अंदर के अंदर, तो उसका विरोध भी हो रहा है। प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का विरोध भी हो रहा है और 13,000 शासकीय प्राइमरी स्कूलों को शासन द्वारा बंद कराए जाने की नीति का मास्टर बुद्धसेन पटेल ने विरोध किया है। कहा है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों में पहले शिक्षकों की नियुक्ति की गई और फिर उन ग्रामीण स्कूलों से ट्रांसफर शहरों में या शहरों के नज़दीक स्कूलों में कर दिया गया, जिससे ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाई का स्तर दिनों दिन गिरता गया, जिसके कारण गरीबों के बच्चे केवल मध्याह्न भोजन के लिए प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन लेते रहे हैं और पढ़ाई शून्य होने से विद्यालय से छात्र संख्या शून्य होती गई, जिसका परिणाम यह सामने आया है कि फिर 13,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है और पूंजीपतियों के प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बिल्कुल सही है, मैं इस बात से बिल्कुल समर्थन करता हूं दोस्तों, स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर वहाँ पर छात्र नहीं आ रहे तो उस पर एक कमेटी बिठाओ, क्यों छात्र नहीं आ रहे हैं, कहाँ पर कमी है, वहाँ पर शिक्षक नहीं है, या फिर शिक्षक है तो फिर शिक्षकों में क्या कमी है, शिक्षकों की ट्रेनिंग में कमी है, या फिर वहाँ पे जो जिन स्कूलों में छात्र कम है वहाँ पर शिक्षकों की योग्यता में कमी है। अगर ऐसा है तो वहाँ पर नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, अच्छे ट्रेन
शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। और आज के समय में जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें टॉपर शिक्षक ही है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इन चीज़ों पर बात करना चाहिए, ना कि स्कूलों को बंद करना चाहिए। अगली न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये भी शिक्षक भर्ती के संबंधित है। और अगर आपसे कहना गलत नहीं होगा कि आजकल पेपरों में शिक्षक भर्ती को लेकर डेली कुछ ना कुछ आ रहे हैं। बस मेन स्ट्रीम मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो थोड़ा इसको कम लाइटली ले रहा है इस मुद्दे को, है ना। बाकी देखिए, चयनित शिक्षकों को उसका हक कब देगी सरकार। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष पार्टी भी अब इसे अपना मुद्दा बना रही है। और ये देखिए वही न्यूज़ है कि प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा ने संविदा शिक्षकों को चयन के पश्चात भी, तो दोस्तों इस संविदा को लेकर आप परेशान ना हो, ठीक है। चयन के पश्चात भी 2 साल से ज्वाइनिंग नहीं देने पर शिवराज सरकार पर हमला बोला है। वर्मा के इस संदर्भ में शिवराज सरकार पर हमला बोला है। वर्मा के इस संदर्भ में ट्वीट करते ही प्रदेश भर के शिक्षक इस लड़ाई में फिर से कूद गए हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि शिवराज प्रदेश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। परीक्षाओं में चयनित शिक्षकों को 2 साल हो गए, उन्हें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो देखिए ये तो विपक्ष का काम है दोस्तों, है ना। लेकिन हमें ये मतलब है कि कोई मुद्दा उठा रहा है ना, हाईलाइटेड कर रहा है। अब देखिए यार, वो तो अलग बात है कि कांग्रेस थी तब उन्होंने भी नहीं किया, तो इस बात को आप इग्नोर कीजिए, इस बात को भूल जाइए, ठीक है। अभी हमारा काम है कि जो केंद्र सरकार है उस पर उंगली उठाना। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख खबरें थी। और इसके ही साथ दोस्तों एक न्यूज़ और मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो खत्म करने से पहले। तो देखिए एक स्कूल खुलने को लेकर एक जो असमंजस बना हुआ था, उसको लेकर गवर्नमेंट अभी भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल खुले या नहीं खुले अभी सुझाव ही मांग रही है ना। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग सुझाव दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो लोकेश जाटव है, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र, उनका कहना है कि स्कूल खोले जाने को लेकर अभी कोई योजना नहीं है। अभी प्रदेश वासियों से एजुकेशन पोर्टल पर सुझाव मंगाए जा रहे हैं, उनका अध्ययन किया जा रहा है। तो देखिए सितंबर तक बताया जा रहा है, सितंबर अक्टूबर तक। तो देखिए क्या होता है पता चलेगा, क्योंकि अगर स्कूल खुलते हैं तो शिक्षकों की ज्वाइनिंग इनको देना ही पड़ेगा किसी भी तरह, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आज की प्रमुख खबरें थी। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं, आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोज़ में आपको देता रहूँ, तो आप मुझे मोटिवेट करें और हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप पहली बार हो तो चैनल को आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, नीचे लाल बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।